सीखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन इजी मैजिक ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज दो वर्ड से मिलके बना है, पर एंड सेंट। पर मीन्स हिंदी में अगर देखें तो प्रति, एंड सेंट मीन्स सेंचुरी मीन्स 100। प्रति कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं, सब्जी या कुछ भी फल, तो वो हमें पर केजी मिलते हैं या प्रति केजी मिलते हैं, जिसे हम प्रति बोलते हैं। और सेंट मिल के बना है सेंचुरी से, सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो किसी भी चीज़ को पर 100 हम अगर देखें तो उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं 20%। 20% होगा 20/100। 75%, 75/100। 25% ऑफ 200, तो ये कितना होगा 25/200 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 12.5%। तो आज हम देखेंगे कि हम परसेंटेज कितने मेथड से निकालते हैं। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे 30% ऑफ 40। तो इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से निकालें या नॉर्मल हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 30/100 इंटू 40, तो ये कुल मिला के आता है 12। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालें तो ये दो ज़ीरो तो 100 से कट जाएंगे, तो हमें सिर्फ ये देखना है, 3 इंटू 4 होगा 12। और देखते हैं 25% ऑफ 30, इसमें एक ज़ीरो है, 100 में दो ज़ीरो होते हैं, तो क्या होगा 25 इंटू 3 दैट इज़ 75। ज़ीरो लगाए तो पॉइंट, तो ये होगा आपका आंसर। और देखते हैं एग्जांपल 20% ऑफ 42, इसमें कैसे देखेंगे, 2 इंटू 42, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया तो पॉइंट, तो 8.4 इज़ द आंसर। तो ये थे एग्जांपल। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड इज स्प्लिटिंग मेथड। हमको नंबर को स्प्लिट कर लेना है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे 65% ऑफ 90 अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होगा, 65 को हमको स्प्लिट करना है। 65 को कैसे स्प्लिट करेंगे, हम एक तो कर सकते हैं 60 + 5, 60 + 5, या फिर 50 + 10 + 5। 90 का 50% होगा 45, 10% क्या होगा 9, 5% क्या होगा 4.5। जोड़ लेते हैं 5, 9 5 इज़ 14, 8 यहाँ हुआ 58.5 इज़ द आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख के रखे हैं। 51% ऑफ 40, 59% ऑफ 45, 27% ऑफ 64 और 56% ऑफ 450। ठीक है, तो सबसे पहले हम 51% ऑफ 40 निकालते हैं। तो ये बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 51 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और एक पॉइंट लगाना है, तो 20.4 इज़ द आंसर। ये आपका आंसर होगा। इसमें अगर आए तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, 59 को स्प्लिट करना है 60 - 1 या 50 + 5 + 4, इन दोनों में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 59% ऑफ 45 है, तो इसको हम 60 - 1% में भी कर सकते हैं स्प्लिट, या 50 + 5 + 4, तो 60 - 1 ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखते हैं 60 - 1, सबसे पहले इसको 50 में कन्वर्ट हैं। 45 का 50% होगा 22.5 और 45 का 10% होगा 4.5। इसको जोड़ लेते हैं, ये हुआ 27, और ये हो गया 60% -1%, -1% होगा 0.45, तो यहाँ 5, यहाँ हुआ 9, 5, यहाँ हुआ 6,
तो ये होगा आपका 26.55 इज द आंसर। 27% ऑफ 64, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 20 + 5 + 2, तो 20 है तो सबसे पहले इसका 10% निकाल जाता है। 10% क्या होगा? 6.4, 6.4, ये हो गया 20। 5%, 5% मतलब 10% का आधा, 10% का आधा हो जाएगा 3.2, 3.2 आ गया 5%। और 1%, अब ये 2 निकालना है, 2 को हम 1 + 1 पे स्प्लिट कर सकते हैं, तो 1% क्या होगा? 0.64, 0.64। अब इन सबको हमको ऐड करना है, 8, 8, 10, 16 और 6, 22, 8, 14, 17, तो 17.28 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 56% ऑफ 450, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 50 + 5 + 1, तो इसका 50% क्या होगा? 225 + 5%, 5% मतलब 10% निकाल लेते हैं, उसका आधा कर लेंगे, तो इसका 10% क्या होगा? इसका 10%, तो 50 + 5 + 1 में हमने स्प्लिट कर लिया, तो इसका 50% और 225 + 10%, 10% हो गया इसका 4.5, और 45 को फिर से आधा परसेंट में डिवाइड करेंगे तो 22.5, 22.5 हुआ, और 1%, 1% इज़ 4.5। इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 252 इज द आंसर। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। 15.5% ऑफ 1245 माइनस 12.5% ऑफ 1458 का आंसर क्या होगा? तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको स्प्लिट करना है इसको, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 10 + 5 + 0.5, तो 10%, इसका 10% कितना होगा? 124.5, है ना। 10% हो गया, इसका 5% मतलब इसका आधा, इसका आधा कितना होगा? 62.50 का आधा 25, ठीक है। 5% निकल गया। अब 0.5%, 0.5% लिया, 1% निकालना पड़ेगा। 1% होता है 12.45, 12.4 का भी आधा, तो होगा ये 6.22। इससे आगे नहीं जाना हमको, बस आंसर आ चुका है। 7, 9, 6 और 6 12, 3, 6 9, 192, तो एक तरफ का आंसर हमारा आ चुका है। अब इस तरफ देखते हैं। 12.5% ऑफ 1458, 12.5% मतलब हाफ ऑफ 25%, हाफ ऑफ 25% बोल सकते हैं, या और 1/8, तो डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1/8 से, 1458 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 8 1 ज़ा 8, 6 5, 8 8 ज़ा 64, 1 8, 2 ज़ा 16, 4 पॉइंट लगा, 2 और 5, तो ये आंसर हमारा आ गया। अब दोनों को माइनस करना है, तो 192.97 माइनस 182.25, तो ये होगा 2, ये होगा 7, ये 0 और 1, तो 10.72 इज द आंसर। चलिए ये एक नया क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट परसेंटेज ऑफ 160 इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाई 2, ये 4 ऑप्शन है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं कि क्या इसका स्क्वायर रूट होगा 160 का, कि 64 डिवाइड बाई 12, तो इधर का तो सॉल्व हो जाएगा। 64 डिवाइड बाई 2 है, तो ये होगा 32, ये तो हो गया। अब इस तरफ का देखने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, तो 160 का क्या परसेंटेज होगा 32। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो 160 का क्या परसेंटेज 32 होगा, तो हमको क्या करना है, ये निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देना है इस वाले नंबर से, और उसको परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगा हमारा 16 दूनी 32।
तो ये आएगा हमारा x 20, x आ गया हमारे 20। लेकिन यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट पूछा है, तो हमारी x की वैल्यू होनी चाहिए ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट हो 20। तो 20 किसका स्क्वायर रूट होगा? 400 का। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। तो x होगा 400। ये हमारे एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। 66% ऑफ 350 प्लस वॉट इक्वल्स टू 5/8 ऑफ 1256। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 521, 496, 554 एंड 568। तो चलिए आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे? स्प्लिट करने के लिए करते हैं 50 + 10 + 5 + 1। तो इसका 50% क्या कितना होगा? 175। इसका 10% होगा 35। फिर इसका 5%, तो 35 का आधा होगा 17.5 + 1%, 1% इज 3.5। जोड़ लेते हैं 11, 18 और 21, 9, 12, 13 और 2। तो ये है 231। तो इसकी वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। तो 231 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 5/8 ऑफ ये। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 8 से। तो 8 से डिवाइड करने पे आएगा ये 157 × 5। तो 231 + x इक्वल्स टू 157 × 5। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे 157 × 5 होता है 785, माइनस इसको उधर भेजेंगे तो 231। तो x की वैल्यू निकल के आती है आपकी 554 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन में 554 है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी पूछेंगे, तो आप ईज़िली परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं।